वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म यानी कि राधे श्याम के हिंदी वर्जन के बारे में। तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को मैंने पहले दिन देखकर ही उसका रिव्यू जो है कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसके हिंदी वर्जन को बाद में ही देखने वाला था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से वो फील आ रही थी कि अगर मैं पहले हिंदी वर्जन देखूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम या फिर खराब हो सकता है। तो मैंने जो है पहले इसके तेलुगु वर्जन को देखा और देखने के बाद जो है मैं कल जो है इसके हिंदी वर्जन को देखने गया। और हिंदी वर्जन को देखने के बाद मैं अब तो कह सकता हूं कि पूरे भरोसे के साथ कि इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को पहले देखने का मेरा जो डिसीजन था वो बहुत 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 ही सही डिसीजन था। क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर इसका तेलुगु वर्जन यहां पर है, इधर तक तो गया नहीं है, अगर तेलुगु वर्जन यहां तक है ना तो हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं यहां पर आता है। तो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है इसका हिंदी वर्जन जो है वो मुझे दे रहा था। अब मैंने जो है फिल्म को 2 बार देख लिया है, तेलुगु में हिंदी में। तो अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी कभी आप किसी फिल्म को 2 बार देख लेते हो तो आपके ओपिनियन जो है थोड़े से बदल से जाते हैं, कुछ चीजों को आप बारीकी से अब ऑब्जर्व करने लगते हो। तो इस फिल्म के लिए मैं कहूंगा कि फिल्म को 2 बार देखने के बाद भी मेरा ओपिनियन जो है कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। अभी भी मैं वही कहूंगा कि ये फिल्म जो है एक वन टाइम वॉच फिल्म है। फिल्म के अच्छे विजुअल्स, बीजीएम, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कुछ अच्छे मोमेंट्स के लिए ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। दूसरी बार जब मैं कल रात को इस फिल्म को देखने गया तो फिल्म के अंदर ऐसा कुछ जो था एक्सपीरियंस मुझे देखने को नहीं मिला जो पहली बार देखने में इस फिल्म ने मुझे दिया था। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार इस फिल्म के हिंदी वर्जन में और तेलुगु वर्जन में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये डिफरेंस जो है इस फिल्म के दोनों ही वर्जन का जो एक्सपीरियंस है उसे बदल के रख देता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इसके हिंदी वर्जन जो है वो कोई भी डब्ड वर्जन नहीं है। कहीं पर भी डब्ड वर्जन का टैग इसके साथ लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरी फिल्म को जो है हर एक्टर के साथ 2 बार शूट किया गया है। हर एक सीन को जो है यहां पर हर एक एक्टर के साथ 2-2 बार शूट किए गए हैं। मतलब जब आप फिल्म को देखोगे तो वहां पर जो है हर एक एक्टर जो है डायलॉग्स को बोलता हुआ नजर आएगा। लिपसिंग ऐसा नहीं कि वो तेलुगु में लिपसिंग चल रही है और आवाज आपको हिंदी में सुनने को मिल रही है। सिर्फ प्रभास, पूजा हेगड़े, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, सबके लिए, सत्यराज वगैरह जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, हर किसी के लिए हर एक सीन को जो है 2 बार शूट किया गया। हालांकि सत्यराज तो तेलुगु वर्जन के अंदर है ही नहीं, फिर भी जितने भी एक्टर्स हैं हर किसी के लिए 2 बार इस फिल्म को शूट किया गया है। बाद में जिन लोगों की तेलुगु अच्छी नहीं है उनके लिए तेलुगु वर्जन में वॉइस आर्टिस्ट का यूज किया गया है, और जिन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी वर्जन में हिंदी वॉइस आर्टिस्ट लोग को यूज किया गया है। तो वो कोई डब्ड वर्जन नहीं हो जाता है। वैसे तेलुगु में काफी सारी ऐसी फिल्में आती हैं, काफी सारे ऐसे एक्टर्स आते हैं जिनको तेलुगु नहीं आती है, उनके लिए जो है वहां पे वॉइस आर्टिस्ट यूज किए जाते हैं। तो ये कहीं पर भी कोई डब्ड वर्जन नहीं है। तो पर हाँ, डायलॉग्स में कहीं पर भी कोई आपको बड़ा चेंज जो है देखने को नहीं मिलेगा। डायलॉग्स जो है लगभग कह सकते हैं कि सेम है। कुछ जगहों पर मैंने नोटिस किया कि कुछ कुछ वर्ड्स जो है तेलुगु वर्जन में एग्जैक्ट तेलुगु वर्ड्स यूज हुए हैं, हिंदी वर्जन के अंदर जो है कुछ अंग्रेजी शब्दों का यूज किया गया है कहीं कहीं पर। और अब आइए बात करते हैं इसके हिंदी वर्जन के अंदर नजर आने वाले 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स के बारे में जिसके वजह से इस फिल्म का हिंदी वर्जन जो है तेलुगु वर्जन के मुकाबले बहुत ही कमजोर नजर आता है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर निकल के आती है वो है यहां पर प्रभास की हिंदी वॉइस। अब देखिए, मैं यहां पे प्रभास की हिंदी वॉइस के बारे में थोड़ा सा यहां पे डिटेल में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये एक ऐसी फिल्म है, मान लो कि स्क्रिप्ट जो है और बेटर हो सकती थी, उसमें तो खामी है ही, पर कुछ कुछ जगहों पर एक्टर जो है अपने परफॉर्मेंस के द्वारा भी जो है उन चीजों को कवर कर लेता है कुछ कुछ जगहों पर। और एक एक्टर की परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसकी वॉइस। अब इसके हिंदी वर्जन के अंदर प्रभास की वॉइस जो है कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही है। उन्होंने जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दी हो उसे यहां पर वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या केवल एक्सेंट है इसके पीछे का कारण कि उनकी वॉइस के अंदर वो हैदराबादी एक्सेंट हमें फील होता है? क्या सिर्फ वही कारण है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कल जब मैं इसके हिंदी वर्जन को देख रहा था तो मैंने जो चीज नोटिस की वो ये थी कि प्रभास को जो है अपनी हिंदी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मतलब जब फिल्म की शूटिंग हुई होगी तब उन्होंने जिस स्पीड के साथ डायलॉग्स को बोला है और जब वो उसे हिंदी में डब कर रहे हैं, मतलब जब बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के काम में उसे डब किया जाता है, तो वहां पर जब वो डब कर रहे हैं तब उनकी खुद की ही स्पीड को जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे जब आप बड़े पर्दे पर फिल्म में देखोगे तो प्रभास वहां पर भी जो बोल रहे हैं, हिंदी लिपसिंग भी हो रही है, फिर भी वो जो वॉइस है काफी जगहों पर लिपसिंग के साथ
साथ मिसमैच करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो होगी सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज ये निकल के आती है कि यहाँ पर उनकी वॉइस जो है काफी जगहों पर फंसती है, उनके शब्द जो है फंस रहे हैं। वो बोलना एक एक्शन के साथ एक शब्द को बोलना वो अलग बात है, और पूरे शब्द को पूरी तरीके से ना बोल पाना वो एक अलग बात है। तो जो दूसरा केस है वो उनकी वॉइस के अंदर, उनके हिंदी डायलॉग्स के अंदर जो है यहाँ पर महसूस करने को मिलता है, जिसकी वजह से जो डायलॉग्स हैं काफी जगहों पर कुछ वर्ड्स भी जो है पूरी तरह से क्लियरली हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो मैंने महसूस किया वो ये था कि उनकी वॉइस के अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि वो जब हिंदी डायलॉग्स को बोल रहे हैं, ऐसा कहीं काफी जगहों पे फील होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, उस डायलॉग्स को बोलने में, हिंदी में अपने ही डायलॉग्स को डब करने में उनका वो इंटरेस्ट जो है वो काफी जगहों पर नहीं नजर आता है। ऐसा लगता है कि कोई फोर्सफुली उनसे ये सब काम करवा रहा है। अब मैंने बात की हुई है, मैंने जो इनके डब्ड वर्जन के अंदर जो लोग आर्टिस्ट लोग काम करते हैं उनसे मैंने एक बार बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि ये जो एक्टर अपनी आवाज को खुद डब करता है तो इसके पीछे जो टेक होता है, जो डिसीजन होता है, वो मेजोरिटी केसेस में जो होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का ही होता है। वही लोग जो है एक्टर को कन्विंस करते हैं कि आप जाइए अपने वर्जन के लिए खुद ही आवाज दीजिए, क्यों किसी डबिंग आर्टिस्ट का यूज करना, आप इतने बड़े स्टार हो, क्यों किसी और की आवाज को आपके एक्टिंग के साथ जोड़कर दिखाया जाए। तो वो चीज जो है काफी बार जो होता है प्रोड्यूसर्स जो है कन्विंस करते हैं एक्टर्स को, जिसकी वजह से एक्टर्स जो है जाकर अपने आप खुद के वॉइस को यहां पे डब करते हैं, जबकि उन्हें हिंदी जो है उतनी परफेक्टली नहीं आती है। अब देखिए ये दो बात तो हो गई कि चलो साहो में हो गया, चलो राधे श्याम में हो गया, बीत गई, फिल्म का कलेक्शन जो भी आएगा वो तो देखा जाएगा। पर अब उनकी जो अगली फिल्म आ रही है, उनकी अगली फिल्म जो आदि पुरुष आ रही है, जहां पर वो प्रभु श्री राम जी का जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो प्ले करने वाले हैं। अब देखिए, अब वो प्रभु श्री राम जी का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो वहां पर क्या चाहिए? अगर चलो मॉडर्नाइज करते हैं तो अलग बात है, पर अगर एक हिस्टोरिकल वे में दिखाने की कोशिश करते हैं तब तो बिल्कुल एकदम मतलब जरूरत ही है कि आपकी जो हिंदी है वो प्योर फॉर्म में हो, बिल्कुल परफेक्ट हिंदी वहां पर होनी चाहिए, तभी वो जो कैरेक्टर है आप उसे मैच कर पाओगे। तो वहां पर भी अगर ये चीजें होगी तो आप सोच सकते हो, जस्ट इमेजिन करके देखो कि वो इंपैक्ट क्या क्रिएट हो पाएगा। तो मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि प्रभास की एक्टिंग राधेश्याम के अंदर काफी अच्छी है, पर हिंदी वर्जन के अंदर वो अपनी ही एक्टिंग को अपने हिंदी वॉइस के द्वारा मैच नहीं कर पाए हैं, अपनी ही डायलॉग डिलीवरी को वहां पर मैच नहीं कर पाए हैं, और इसके वजह से कुछ अच्छे मोमेंट्स जहां पर डायलॉग्स का बहुत अच्छा काम था, वहां पर वो मोमेंट्स भी जो है बहुत ही फीके पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरवल ब्लॉक पर जो वो डायलॉग आता है कि कोई पूछे तो बोल देना कि विक्रम आदित्य ने बोला है, तो वो सीन, मेरा बात पे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, वो सीन आप एक बार तेलुगु में देखो और उसे हिंदी में देखो, वो फ्लो, डायलॉग में जो फ्लो है वो उस सीन का इंपैक्ट जो है हिंदी वर्जन के अंदर काफी हद तक कम कर जाता है। तो मैं तो अभी भी ये मानूंगा कि एक परफॉर्मेंस जो कि सामने चमक कर निकल सकती थी हिंदी वर्जन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस वॉइस के वजह से काफी हद तक दबके रह चुकी है, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेकर्स को जो है सुधारना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इस फिल्म के हिंदी वर्जन के अंदर मुझे जो कहीं नेगेटिव लगा वो ये था कि जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, ठीक है ना, जब फिल्म के केवल गाने ही रिलीज हुए थे, तो गानों का जो एल्बम बनता है तो वहां पर तो तब तक जो है हमें हिंदी वर्जन का जो एल्बम था, जो गाने थे वो बेटर लग रहे थे, वहां पर ज्यादा अच्छे गाने थे कंपेयर टू तेलुगु वर्जन। पर अब जब मैं कल इसे हिंदी वर्जन में देखने गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेलुगु वर्जन के अंदर पूरे एल्बम की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इराथले सॉन्ग। अब हिंदी वर्जन के अंदर रिलीज होने से पहले एल्बम की दो सबसे बड़ी हाईलाइट्स थी, आशिकी आ गई और सोच लिया। पर हिंदी वर्जन के अंदर सोच लिया गाना जो है काट दिया गया है। मतलब अभी भी जाकर अगर आप लोगों ने वो फिल्म देख ली है तो जिस सिचुएशन के अंदर उस गाने को डाला गया है, उस सिचुएशन के अंदर उस गाने को आप कह सकते हैं कि इमेजिन करके देखो तो वो कितना सोलफुल सॉन्ग है, वो काफी हद तक अच्छी तरीके से काम कर सकता था कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के इमोशंस को हमारे तक पहुंचाने में। तो वो जो गाना है वो वहां से कट जाता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदी एल्बम के अंदर केवल आशिकी आगे को छोड़ दिया जाए ना, एक भी गाना ऐसा नहीं था कि जो हमारे दिमाग में बैठता है, एक भी गाना ऐसा नहीं था। इवन मैं कहूंगा कि तेलुगु वर्जन के अंदर क्लाइमैक्स से पहले जो एक सीन आता है जहां पर ये लोग ये व्हाइट कॉस्ट्यूम में आपको नजर आते हैं, तो इस सीन के अंदर तेलुगु वर्जन में जो गाना हमें सुनने को मिलता है, निन्नेले शायद है उस गाने का टाइटल, जो कि रिलीज नहीं करवाया गया था, वो जो गाना है वो फिर भी कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है, सिचुएशन की फील को हमारे तक लाता है। एक जो फास्ट पेस है उस गाने के अंदर वो बहुत ही बेहतरीन थी।
पर वो गाने को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर जो हिंदी गाना सुनने को मिलता है ना, वो बिल्कुल कहीं पर भी कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता है। तो एक मौका जो था कि एटलीस्ट हिंदी एल्बम को तेलुगु एल्बम से बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सके, उस मौके को कह सकते हैं कि मेकर्स ने खुद ही गवा दिया है और उस गाने को जो है यहाँ से हिंदी वर्जन के अंदर से हटा दिया है, जो मुझे जो है बिल्कुल सही नहीं लगा। मेकर्स के पास एक अच्छा आइडिया था, ये जो आइडिया है कि दोनों ही वर्जन्स के गानों को डिफरेंट रखा जाए, ये आइडिया अच्छा इसलिए मैं कहूंगा कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि तेलुगु वर्जन के लिरिक्स को मैच करने के चक्कर में यहां पर हिंदी वर्जन के अंदर जो कैची फ्लेवर होता है वो मिस हो जाता है। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा था, पर डिसीजन लेने के बाद भी अगर आप एक गाने को काट देते हो तो ये तो गलती आपकी ही मानी जाएगी, जो मैं कहूंगा कि मेकर्स की एक बहुत बड़ी गलती, मैं इसे मान सकता हूं। तो ये दो चीजें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की, जिसके वजह से इसका तेलुगु वर्जन जैसा भी है उसके कंपेयर में हिंदी वर्जन जो है कमजोर ही नजर आता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बीजीएम के बारे में बता दूं कि हिंदी वर्जन के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है वो सेम वही बीजीएम यूज किया गया है जो थमन ने दिया है। जी हां, अगर आप इसके हिंदी वर्जन के अंदर सुनोगे तो हिंदी वर्जन के अंदर जो बीजीएम्स हैं, एक्चुअली जो बीजीएम क्रिएट किए गए हैं वो गानों को लेकर ही क्रिएट किए गए हैं। तो वहां पर जो है आपको तेलुगु गानों के जो बीजीएम्स हैं वो हिंदी वर्जन के अंदर सुनने को मिलेंगे। चाहे बात कर लो कि इराथले के जो जो पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे को ट्रेन में मिलते हैं, तो उस जगह पर भी अगर आप हिंदी वर्जन में सुनोगे तो इराथले का ही जो बीजीएम है आपको सुनने को मिलता है, और पूरी फिल्म के अंदर भी जो है तेलुगु वर्जन के भी बीजीएम्स जो है आपको यहां पर सुनने को मिलते हैं। पर एक गाना था, एक बीजीएम था जो मैंने आपको रिव्यू के अंदर बताया था, वो साईं बाबा का जो गाना है, साई राम साई श्याम वाला जो गाना है, उससे ही इंस्पायर होकर थमन ने एक बीजीएम क्रिएट किया है जो केवल तेलुगु वर्जन के अंदर पूरी तरह से सुनाई देता है। हिंदी वर्जन के अंदर वो बीजीएम जो है गायब है, कुछ कुछ पोर्शंस में हल्का हल्का सुनाई देता है। हिंदी वर्जन के अंदर वो बीजीएम जो है आपको सुनने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं कहूंगा कि वो बीजीएम भले ही इंस्पायर्ड हो, कॉपीड हो, जो भी हो, पर सुनने में तेलुगु वर्जन के अंदर काफी अच्छा लगता है, जो कि यहां पर मिसिंग था। बाकी फिल्म के हिंदी वर्जन के अंदर कुछ बाकी मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि मैं जो है फिल्म देखने पहुंचा था कुछ 10 मिनट लेट पहुंच गया था, तो शुरुआती पोर्शन में कुछ हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अदरवाइज बाकी पूरी फिल्म मैंने देखी हिंदी वर्जन के अंदर, और कह सकते हैं कि यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हिंदी वर्जन का जो एक्सपीरियंस है वो तेलुगु वर्जन के एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर पाता है। और मैं तो खुश हूं कि एटलीस्ट जैसी भी निकली फिल्म, मैंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को पहले देखा, हिंदी वर्जन को मैंने पहले नहीं देखा। अदरवाइज हो सकता है कि बाकी लोगों की तरह मुझे भी इसका हिंदी वर्जन जो है बोरिंग लग सकता था, क्योंकि तेलुगु वर्जन मुझे जितना भी जिसके जो नेगेटिव्स हैं वो मैंने बताए हैं, पर मुझे कहीं पर वो उतना बोरिंग नहीं लगा। एक आध पोर्शन में लगा हो पर वो उतना बोरिंग नहीं लगा। और यहां पर जो है डायलॉग डिलीवरी की वजह से कुछ जगहों पर जो सीन्स हैं उसका इंपैक्ट उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पाता है। दोस्तों ये थे दोनों वर्जन के कंपैरिजन, मेरा ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप में से किसी ने अभी तक राधेश्याम फिल्म को देख लिया है तो कौन सा वर्जन देखा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।